नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, इस हाथ का एनालिसिस करते हैं। यह एक जातक की हथेली है। इनका उम्र अभी है 46 ईयर। ये भी अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता है, तो आइए जानते हैं। पहले हथेली की मुख्य रेखाओं के ऊपर विचार करते हैं, उसके बाद 9 ग्रहों का विश्लेषण बारीक बारीक से देंगे। दोस्तों, ये है लाइफ लाइन जो इस तरह से आकर के केतु पर्वत की ओर यहाँ पहुँच गए। लाइफ लाइन इनके बहुत बढ़िया है, यानी जीवन रेखा बहुत बढ़िया है, अच्छा है, स्वस्थ है। साथ में ये जुड़ करके ये मस्तिष्क रेखा यानी माइंड लाइन चंद्र पर्वत की ओर आ गए। यह भी बहुत हद तक अच्छा है, स्पष्ट है, सही है। लेकिन दोस्तों, आप गौर से देखिए, ये जो हार्ट लाइन है बहुत अच्छा नहीं है। 2 भागों में स्प्लिट तो हो जा रहा है, लेकिन ये थोड़ा जालीनुमा दिख रहा है। हर रेखा में बार बार बोला गया है, जालीनुमा रेखा अगर बनते हैं तो बहुत हद तक सही नहीं होता है। एक प्रकार से देखा जाए तो इनका 2 मुख्य रेखाएं जो है बहुत हद तक अच्छा है। एक मुख्य रेखा यानी हार्ट लाइन यानी हृदय रेखा जो है थोड़ा जालीनुमा है। तो लाइफ लाइन को आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, 70 ईयर्स आराम से ये जी सकते हैं, लाइफ एक्सपेंड कर सकते हैं, बहुत बढ़िया ज़िंदगी जाए। साथ में इनका डिसीजन के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इनका जो माइंड लाइन है चंद्र पर्वत की ओर ही देख रहा है, इस हिसाब से इनका चंद्र स्थान भी बहुत बढ़िया है। साथ में दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यह मस्तिष्क रेखा जो है काफ़ी लंबी है, अच्छा है। साथ में इनका लाइफ लाइन जो है ये भी बहुत हद तक अच्छा है। मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ये देख पा रहे हैं, ये है, ये बहुत हद तक अच्छा है। ये यहाँ तक आया है शायद, आप देख पा रहे हैं, ये बहुत हद तक अच्छा है, स्वस्थ है, बिल्कुल बढ़िया है। लेकिन दोस्तों, बार बार मैं पहले भी बोला, ये हृदय रेखा जो है जालीनुमा जैसे ही है, बहुत हद तक इसे अच्छा नहीं माना जाता। तो एक समय के बाद थोड़ा अपना शरीर पे ध्यान देना है, नहीं तो हृदय लोग लग सकता है, हार्ट अटैक का चांस बनते हैं। कोई दूसरा आदमी धोखा दे सकता है, कोई दो दिल तोड़ने वाला काम कर सकते हैं। इस तरह सा लक्षण देखा जाता है अगर हृदय रेखा इस प्रकार किसी के हथेली में अगर पाए जाए तो। अभी आइए 9 ग्रहों का विश्लेषण कर लेते हैं। पहले तर्जनी उंगली की ऊपर नज़र डालते हैं, पहली पर, दूसरा पर, ये तीसरा पर, बहुत हद तक तो सही है, अच्छा है, स्वस्थ है। साथ में दोस्तों, ये आकाश की ओर ही देख रहा है, बहुत हद तक अच्छा है, स्वस्थ है। साथ में दोस्तों, अभी पर्वत के ऊपर बात करेंगे। पर्वत थोड़ा दबा हुआ है, लेकिन अच्छा साइन ज़रूर है। ये सब जो है अच्छा साइन है, इससे शुभ माना जाता है। एक वर्ग बना हुआ है, यानी चतुर्भुज बना हुआ है, बहुत हद तक अच्छा है। ईश्वर का कृपा रहता है, अल्लाह का कृपा रहता है, अल्लाह का सट का साया रहता है। इस तरह से हथेली में अगर शुभ चिन्ह हो तो। लेकिन इनका ग्रह का परिस्थिति जो है दबा हुआ है, तो इस हिसाब से इनको रिजल्ट जो है देने में अक्षम है। दान पुण्य की क्षेत्र में ये अच्छा ही है, ये थोड़ा गैप नज़र आ रहा है। बंदा किसी भी जात का कहीं भी किसी भी टाइम पर किसी को अगर डोनेशन देना है, दान दक्षिणा देना है, ये ज़रूर वो क्राई निभाता ज़रूर है। तो अभी आइए मध्यमा उंगली की पोर पे नज़र डालते हैं। ये पहली पोर, ये दूसरा पोर, ये तीसरा पोर, बहुत हद तक उंगली सही है। साथ में दोस्तों, ये भी आकाश की ओर ही देख रहा है, इस हिसाब से इनका उंगली का मध्यमा उंगली बहुत बिल्कुल बढ़िया है। अभी देखिए दोस्तों, साथ में इनका पर्वत की ओर चलते हैं। पर्वत ना ज़्यादा दबा हुआ है ना ज़्यादा उठा हुआ है, बहुत हद तक तो अच्छा नहीं है, लेकिन समय की ही बात है। 9 ग्रह को के बारे में ही बोल रहा हूँ, समय समय की ये बात है। अगर अच्छा समय आएगा तो ये अगर उभरा होंगे तो इनके ज़िंदगी के लिए बहुत सही रहेगा, रिजल्ट इनको अच्छा मिलेगा। लेकिन शुभ चिन्ह भी पड़ा हुआ है जो इनको शायद बाद में 100 तरफा लाभ दिलाएंगे। ये देख पा रहे हैं, एक नक्षत्र का चिन्ह बना हुआ है शनि पर्वत पर, ये भी बहुत हद तक अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है दोस्तों। रिंग ऑफ सुलेमानी भी की जैसे भी बन रहा है ये दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, ये बहुत हद तक शुभ भी है। अभी आइए अनामिका
उंगली पर नज़र डालते हैं, ये पहली पर, ये दूसरा पर, ये तीसरा पर। लेकिन दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये उंगली जो है थोड़ा शनि की ओर झुका हुआ जैसे लग रहा है, तो इसको अच्छा नहीं मानता शास्त्रों में बार बार बोला गया है, अगर उंगली बिल्कुल सीधी हो तब जो है रिजल्ट लेने में और ग्रहों को देने में कोई तकलीफ नहीं होता है। तो अभी आइए इनका पर्वत देख लेते हैं। ये पर्वत पर में एक नक्षत्र बना हुआ है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं। ये बहुत हद तक अच्छा ही माना जाता है दोस्तों। एक समय इनके पास भी आएगा कि ये रिजल्ट इतना दबा के देंगे कि ये खुद भी समझ में नहीं आएगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अचानक से धन लाभ दिलाएंगे, अचानक से बिजनेस में तरक्की दिलाएंगे, अचानक से किसी के साथ दोस्ती ज़रूर होंगे जो इनके हेल्प के लिए सिद्ध होंगे। तो इस तरह से अगर नक्षत्र यानी स्टार साइन पड़े होंगे तो हथेली के लिए बहुत हद तक अच्छा हो जाता है किसी भी जातक जातिका के लिए। अगर आपके हथेली में भी इस तरह से पड़ा है तो बेशक टेंशन मत लीजिए, आपको 100 तरफा मुनाफा ज़रूर मिलेंगे। लेकिन ग्रहों का परिस्थिति आप देख पा रहे हैं, ना ज़्यादा उठा हुआ है, थोड़ा दबाई हुआ है, तो इस हिसाब से बहुत हद तक इसे शुभ नहीं माना जाता। लेकिन एक अच्छा साइन होने की वजह से इनको वो रिजल्ट आस्ते आस्ते ज़रूर मिलेंगे, यानी कि धीरे धीरे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि इनका गाड़ी चलती हुई गाड़ी बंद हो जाएगा, नहीं दोस्तों, चलते रहेंगे लेकिन स्पीड कम लेके। अभी आइए दोस्तों कनिष्ठा उंगली की पहली पर देख लेते हैं, दूसरा पर, ये तीसरा पर, ये भी बहुत हद तक अच्छा है। लेकिन इनकी हथेली में ये बुध ही एक ऐसा ग्रह है जो बिल्कुल बढ़िया रिजल्ट देने में सक्षम है, क्योंकि ये ग्रह जो है ना ज़्यादा उठा हुआ है ना ज़्यादा दबा हुआ है, रिजल्ट देने में सक्षम है। कम से कम 80% जो है इनके रिजल्ट देने में सक्षम है इनकी हथेली में। और साथ में ये देख पा रहे हैं दोस्तों, ये अनामिका की पहली पर्टक ये पहुंच भी गया है। तो तर्क शक्ति जो है बिल्कुल बढ़िया है, अपना सोच विचार जो है बिल्कुल बढ़िया है। कोई भी दूसरा आदमी का क्वेश्चन होगा तो ये आंसर देने में बेझक देरी नहीं लगाएंगे, फटाफट उनका आंसर देंगे। थोड़ा कैलकुलेटिव माइंड होते हैं, अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो इनके लिए कोई प्रॉब्लम वाला बात है ही नहीं। तो अभी आइए मंगल की ओर चलते हैं। ये पहली मंगल बिल्कुल बढ़िया है, ना ज़्यादा उठा हुआ है ना ज़्यादा दबा हुआ है। लेकिन दोस्तों ये दूसरा मंगल जो है थोड़ा सा उठा हुआ है, तो इस हिसाब से ये थोड़ा अपने घर परिवार के साथ चिड़चिड़ेपन रहते हैं, अपने रिलेशन में खटपट ज़रूर लगते हैं। चिड़चिड़े स्वभाव के साथ अपना दोस्त वगैरह के साथ भी कभी कभार झगड़ा का मूल कारण बन भी सकते हैं। अपने घर के रिश्तेदारों के साथ भी ऐसा हो सकते हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने बीवी के साथ भी ऐसा ज़रूर हो सकते हैं। तो इस तरह से अगर स्वभाव रहेंगे, अगर ग्रहों की परिस्थिति इस तरह बनेंगे तो बेझक रिजल्ट तो इसी तरह ही मिलते हैं दोस्तों। तो थोड़ा संभाल के रहिए, थोड़ा अपना माइंड को जो है बढ़ा चढ़ा के थोड़ा सोचिए, थोड़ा आगे के बारे में सोचिए, क्योंकि आपका माइंड लाइन भी बहुत हद तक अच्छा ही है दोस्तों, ये यहाँ तक पहुँचा हुआ है। तो इस हिसाब से हम बोल रहे हैं जो ये दूसरा मंगल जो है थोड़ा उठा होने से तो आपको थोड़ा तकलीफ ज़रूर देंगे, थोड़ा बच के रहिए। तो अभी आइए संदर पर्वत की ओर चलते हैं। संदर पर्वत भी बहुत हद तक अच्छा ही है, ना ज़्यादा उठा हुआ है ना ज़्यादा दबा हुआ है। मन का परिस्थिति जो है थोड़ा धीमा चल रहा है, जिस हिसाब से चलना चाहिए उस हिसाब से चल नहीं पा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, समय समय की ही बात है। एक समय आपके पास ऐसा ज़रूर वक्त आएगा जब ये बृहस्पति भी बहुत हद तक सही हो जाएगा, ये शनि भी बहुत हद तक अच्छा हो जाएगा, ये सूर्य जो है ये भी बहुत हद तक अच्छा हो जाएगा, तो आपका मन भी बिल्कुल बढ़िया रहेंगे। आपका मन जो है अभी भटक रहा है, किस तरह से काम के लिए कोई भी काम अभी कर रहा है, सेटिस्फेक्शन आपको मिल नहीं रहा है। सौ तरफा आपका दिमाग चल तो रहा है, लेकिन उसमें सक्सेस की नज़र थोड़ा कम पड़ रहा है, थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमियां है जो आपको खुद देखना पड़ेगा कि मैं किस लाइन पे जा रहा हूँ, किस तरह से मेरा हालात है, मैं क्या कर सकता हूँ, इसका परिणाम क्या होगा, ये ज़रूर आप ही सोच सकते हैं,
क्योंकि आपका माइंड लाइन जो है बहुत हद तक अच्छा भी है और आप बहुत बढ़िया सोच सकते हैं। तो कोई बात नहीं है, 100 दफ़ा सोचिए, 1000 दफ़ा सोचिए, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। कोई भी आप काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अभी आइए शुक्र पर्वत की ओर चलते हैं। शुक्र पर्वत की ओर अगर हम चलेंगे तो ये ना ज़्यादा उठा हुआ है ना ज़्यादा दबा हुआ है, इस हिसाब से तो सही है। लेकिन दोस्तों थोड़ा कमियां बहुत नज़र आ रहा है। ये बारीक बारीक से जो ये आड़ी रेखाएं दिख रहे हैं, ये बहुत हद तक अच्छा नहीं माना जाता। ये अपने बीवी के साथ अनबन रह सकते हैं, किसी दूसरे के साथ भी अनबन रह सकते हैं। जो करीबी दोस्त जो इनको हेल्प कर सकते हैं उनके साथ भी ऐसा सलूक कर दे, बदतमीजी कर दे कि उनका रिश्ता ख़त्म हो जाए। इस तरह से हालात पैदा होते हैं। थोड़ा सेक्सुअली लाइफ को भी थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं और भूख ब्लास इसमें भी थोड़ा कमियां लाते हैं। कोई कोई परिस्थिति ऐसा होता है ये खुद ही उसको क्रिएट करता है, जिसमें ये झमेला में पड़ जाते हैं, यानी दिक्कत परेशानियों में ये खुद पड़ जाते हैं। कभी कभार इनका डिसीजन ही ऐसा होता है कि ये खुद गलत ठहर जाते हैं। कभी नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। इस तरह से अगर रेखाएं होंगी तो थोड़ा संभाल के रखिए, क्योंकि आपका गुरु भी बहुत हद तक अच्छा नहीं है, शनि भी बहुत हद तक अच्छा नहीं है, सूर्य भी बहुत हद तक अच्छा नहीं है। लेकिन दोस्तों इसमें भी शुभ रेखाएं जरूर है और इसमें भी शुभ रेखा जरूर है, इसमें भी शुभ रेखा जरूर है। जिस हिसाब से इनको नेगेटिविटी मिलना था उस हिसाब से इनको नेगेटिविटी नहीं मिल रहा है, लेकिन पॉजिटिवली अच्छा हो रहा है। तो ये है सब साइन की वजह से है। तो थोड़ा आप नमाज़ पढ़िए, या अगर हिंदू है तो आप मंदिर ज़रूर जाइए, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो चर्च जाइए। बहुत हद तक तो वो ही आपका रहम करम कर देंगे, क्योंकि ईश्वर अल्लाह यीशु ये सभी हैं। आपका मन को शांत भी रखेगा, आप बहुत दूर तक सोच भी सकते हैं। इस तरह से अगर हालात रहेंगे तो आपको दिक्कत परेशानी में ज़रूर धकेल देंगे। साथ में दोस्तों ये देख पा रहे हैं, ये छोटा सा मंगल रेखा जैसे तो लग रहा है, लेकिन जो ये जीवन में काट रहा है, जीवन रेखा को भी थोड़ा जाके टास हो रहा है। तो इस हिसाब से इनका दिक्कत परेशानी तो बहुत बार आया, कहीं दफ़ा आया, तब भी यही बृहस्पति यही सूर्य जो है इनको हेल्प किया है। मंगल जो है ये पहला मंगल, ये भी बहुत हद तक इनको हेल्प किया है। ऐसा ऐसा वक्त आया कि मरने की कगार पे है, फिर भी यही शुभ ग्रह जो है इनने ही इनको बसाया, तो हमेशा से बसा भी रहेंगे। तो जीवन के हर पहलू पे आप कम से कम 1000 दफ़ा सोचिए, कोई भी काम होएगा तो भी तब आपके लिए बहुत हद तक सही रहेगा। लेकिन आप अच्छा ही सोचते हैं, क्योंकि ये अंगूठा की पहली पर, ये दूसरा पर, ये बहुत हद तक अच्छा है, स्वस्थ है, बिल्कुल बढ़िया है। लेकिन यहाँ पे भी एक ये वो बना हुआ है, ये भी बहुत शुभ लक्षणी है, बहुत हद तक इसे अच्छा माना जाता है शास्त्रों में। ये सिक्स सेंस को दर्शाता है, अपना अच्छा बुद्धि को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी सामने वाला व्यक्ति को आप पढ़ सकते हैं, इनके मन की बात, आप उतना तक तो सक्षम हैं, क्योंकि यहाँ ये वो बना हुआ है। लेकिन फिर भी मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये शुक्र का सेक्टर जो है आड़ी रेखा होने से आपका टेंशन बढ़ाते रहेंगे। उसके लिए आप धर्मपूर्ण काम में व्यस्त रहिए। कोई भी ट्रैफिक हो, कोई भी डिसीजन हो, आप 1000 दफ़ा सोचिए ज़रूर, 100 तरफा आपको मुनाफा मिलेंगे। अभी आइए राहु की सेक्टर पे चलते हैं। बहुत हद तक तो इसे भी अच्छा नहीं माना जाता है, ये राहु रेखा ही है दोस्तों, तो आप देख पा रहे हैं ये बहुत हद तक अच्छा नहीं मान पाता है। ये 35 इयर्स के समय पे शायद एक ऐसा वक्त आया जो इनको बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। उस टाइम तक तो ये अव्वल दर्जे थे, लेकिन 35 इयर्स उस साल के बारे में बोलना है, तब फटक से ये जीरो भी बन गए। परिस्थिति जो है अभी भी बहुत हद तक इसे आसान नहीं माना जाता है, अभी भी नहीं चल रहा है। तो इसका मुख्य ये कारण ये है, ये राहु जो है आड़ी रेखा लेकर के काटा हुआ है, आपका फेट लाइन को भी काटा हुआ है। आप देख पा रहे हैं ये फेट लाइन को भी काटा हुआ है, मस्तिष्क रेखा को भी काट रहा है, शायद हृदय रेखा को टच नहीं किया है। अगर उसको भी काट लेंगे तब तो आपको बीमार पड़ना तय है। तो संभाल के रहिए, आप धर्म काम में ज़रूर लग जाइए। अभी आइए
केतु की पर्वत पर चलते हैं। केतु आपका बहुत बिल्कुल बढ़िया है, बहुत अच्छा है, स्वस्थ है, बिल्कुल बढ़िया है आपके हथेली में। बहुत हद तक ये अच्छा है, शुभ है। लेकिन दोस्तों ये स्थान और ये स्थान को एयर एलिमेंट कहा जाता है। ये तीनों पर्वत, अगर किसी आदमी के ये तीनों पर्वत अगर सही रहेंगे ना, तो इसको कम से कम अपना स्टेट में ज़रूर जाना जाता है। इस तरह से अगर हथेली में किसी की ग्रह का परिस्थिति अगर बनेंगी तो इसको एयर एलिमेंट कहा जाता है दोस्तों। लेकिन आपका ये बिल्कुल ख़राब है, ये भी थोड़ा बहुत ये भी ख़राब है, लेकिन ये शुभ है। केतु की जो भी गुण होंगे वो ज़रूर आपको मिलेंगे, 100 तरफा ही मिलेंगे। आप मन कर शांत रखिए, जो भी कार्य है वो 100 तरफा आप सोचिए ज़रूर। अभी आइए दोस्तों देखते हैं इनका फेट लाइन क्या कहते हैं। ये दोस्तों फेट लाइन अपने ज़िंदगी से निकला हुआ है। ये 2 दफ़ा में 2 जगह से ये गया हुआ है। ये इंडिपेंडेंट है, बहुत हद तक अच्छा माना जाता है, बहुत हद तक स्वस्थ है। साथ में दोस्तों आप देख पा रही हैं ये नक्षत्र का भी चिन्ह पड़ा हुआ है। अगर इनका ग्रहों की परिस्थिति अगर बन जाए सही, तब ये एक बहुत मल्टी मिलियनियर ज़रूर बन सकते हैं, क्योंकि इनके हथेली में और एक फेट लाइन है जिसे भाग्य रेखा बोलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये भी आकर के यहीं पड़ा हुआ है, यानी 3 भाग्य रेखा जो है इनके हथेली में दिखी जा रहा है। ये कब होगा? ये कम से कम 50 साल क्रॉस करने के बाद इनको ये 100 तरफा लाभ मुनाफा ज़रूर मिलेंगे। तो अभी से ये दिमाग लगाना शुरू कर दें, क्योंकि ये 3 जो फेट लाइन है तो यहाँ से आकर के यही अगर स्प्लिट होकर 2 जगह 2 मुखी होकर जा रहा है। साथ में ये संदर पर्वत के स्थान है, इसी तरफ से इस तरह से जिया हुआ है इनका फेट लाइन। साथ में दोस्तों यहाँ सहायक के लिए यहाँ में एक तो स्टार का साइन पड़ा हुआ है। साथ में दोस्तों ये सूर्य पर्वत में भी एक स्टार साइन पड़ा हुआ है। बहुत हद तक इसे शुभ माना जाता है। आपके साथ जो भी परिस्थिति आपके साथ चल गए, वो चला गया तो चला जाइए, उसको आप सोचिए मत। अभी क्या आने वाला है उसके ऊपर आप योजना ज़रूर बनाइए, क्योंकि 3 फेट लाइन किसी आदमी के हथेली में देखा नहीं जाता है। आपके हथेली में पड़ा है, यही बहुत हद तक इसे शुभ माना जाता है दोस्तों। धर्म काम में आप बहुत हद तक अच्छा है, क्योंकि हृदय रेखा जैसे भी हो ये जाकर के बृहस्पति पर्वत पर है पड़ा हुआ है। इस हिसाब से इसे बहुत अच्छा और शुभ माना जाता है दोस्तों। और ये संस्कृत की रेखाएँ है, ये जो शुक्र पर्वत से गया हुआ है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं। ये ऐसा करके फिर ऐसा ज्वाइन होकर ये सेविंग्स बॉक्स भी बना रहा है। तो ऐसा टाइम आपके पास रहेगा, धन दौलत जो भी है सब सेविंग्स आप ज़रूर कर पाएंगे। आप करोड़पति का ये आप अरबपति भी बन सकते हैं आपके दिमाग के हिसाब से। कोई भी योजना बनाइए, उसमें कम से कम 1000 दफ़ा, लाख दफ़ा आप ज़रूर सोचिए। सोच विचार आपका करना बहुत ही ज़रूरी है। ये भी 50 साल के बाद ही ये मुमकिन है, क्योंकि इसमें से जो रेखा है हृदय रेखा के कैलकुलेशन अगर करेंगे यहाँ तक 50 साल की एस्टिमेट बैठते हैं। तो आप टेंशन मत लीजिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, अपने शरीर में आलस को पालिए मत, उसे निकल बाहर कीजिए। जो भी करना है आप खुद कीजिए, साथ में आपको सहायता भी ज़रूर मिलेंगे किसी दूसरे के बंदे के साथ। ये देखिए ये संदर पर्वत की ओर से निकला हुआ फेट लाइन, ये भी किसी दूसरे का हेल्प दिखलाता है। आपके खुद के लिए तो ये है ही, ये भाग्य रेखा 2 स्प्लिट होके जा रहा है, तो ये संदर पर्वत से निकला जो रेखा है ये किसी दूसरे आदमी का सहायता से आप आगे बढ़ सकते हैं। मैंने बार बार कहा है, ये भी परिस्थिति बृहस्पति अगर बहुत हद तक सही हो जाएगा, कम से कम 9 महीने 10 महीने के बाद ये भी सही हो जाएगा। ये भी क्षेत्र बहुत हद तक अच्छा हो जाएगा, सूर्य के क्षेत्र भी बहुत हद तक अच्छा हो जाएगा। ये सब अच्छा हो जाने के बाद आपके लिए जीवन जीने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। आप खुद का भी बिजनेस कर सकते हैं, किसी दूसरे के साथ भी आप बिजनेस पार्टनरशिप में कर सकते हैं दोस्तों। ये देख पा रहे हैं आप, बार बार इसे मैं दो कर रहा हूँ, इसीलिए ये 50 साल के बाद ही उन्नति को दर्शाता है।
मल्टी मिलियनियर आप बन सकते हैं। बहुत शुभ शुभ रेखा है, इसमें भी नक्षत्र है, इसमें भी नक्षत्र है, साथ में दोस्तों यहाँ में भी ये वर्ग का आकृति बना हुआ है, ये से भी बहुत हद तक अच्छा माना जाता है दोस्तों। तो टेंशन किस बात का है, आप टेंशन मत लीजिए। कोई भी योजना बनाइए 1000 दफ़ा सोचिए ज़रूर। किसी दूसरे के अगर मदद लेना चाहते तब भी आप लीजिए, क्योंकि ये चंद्र पर्वत से आपका भाग्य रेखा फेट लाइन निकला हुआ है। साथ में दोस्तों ये इंडिपेंडेंट है, ये भी दोनों रेखा ही आपका फेट लाइन है। ये 3 रेखा बनाए हुए हैं आपके हथेली में। तो कोई घबराने की कोई बात नहीं है। आप जिस फील्ड में हैं थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़िए। दुनिया का सबसे बड़ा रेमेडी तो ये है, कहीं भी ग्रह का परिस्थिति चल रहा है, खराब परिस्थिति चल रहा है, आप ईश्वर अल्लाह का नाम लीजिए, 100 तरफा आपको रिजल्ट मिलना तय है। जितना ले सकते हैं आप। किसी टाइम 10 मिनट ले रहा है तो 15 मिनट कर दीजिए, कभी 15 मिनट ले रहा है तो 20 मिनट कर दीजिए। इस हिसाब से आप जो है धर्म काम में आप बिजी हो जाइए। आप किसी भी नाले में गड्ढे में पड़े होंगे तब भी ये उद्धार करेंगे, ईश्वर अल्लाह ही करेंगे। दुनिया में इससे बड़ा रेमेडी और कोई नहीं है। ईश्वर अल्लाह के ऊपर आप सर झुकाइए, आपको खुद मदद मिलेंगे। साथ में ये मणिबंध में भी 3 रेखा पड़ा हुआ है दोस्तों, ये देख पा रहे हैं बहुत स्पष्ट रूप से। ये भी बहुत हद तक शुभ माना जाता है। ये भी शायद एक रेखा है, चौथा लाइन है, ये तीसरा चौथा लाइन है, बहुत हद तक ये सही भी है। तो दोस्तों अगर इस वीडियो को आप पसंद आए, कम से कम ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर इस तरह से रेखा आपके हथेली में भी है तो सीधा सा मतलब मैं इन जातक के बारे में जो भी बोला वही है, आपके घुमा फिरा के बात करने में अच्छा नहीं लगते हैं। ईश्वर अल्लाह से दुआ करता हूँ आप सभी को स्वस्थ रखें। मन में जो भी कामना है, इच्छा है, ईश्वर अल्लाह पूरा ज़रूर करे। हर बंदा अपने अपने घर में खुशहाल ज़िंदगी जिए, ये मेरे ईश्वर अल्लाह से दुआएं हैं, प्रार्थना है। तो अभी हम इजाज़त लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद।